हम स्ट्रैपसेट के नाम से जाने जाते थे, कोस्टा सिंडिकेट के इन्फोर्सेस। चलो शुरू करें। जब स्थापित व्यवस्था बाधित हुई थी तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देनी जरूरी थी और उसके लिए हमारा होना जरूरी था और हमने वही किया। ब्रावो। बाहर जो तुमने दिखाया वो अच्छा शो था। दरअसल मुझे हैरानी हुई कि एंजेलो ने मुझसे मिलने के लिए अपने पालतू चमचों को भेजा है। हैरान होने की जरूरत नहीं, नियम टूटे हैं। उसके मुताबिक फैसला हुआ है और ऑर्डर जारी हुए हैं। यह सारा धंधा नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें तो पानी की गहराई में तैरना पसंद है। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है मुझसे बात करने की। मैं इस सिंडिकेट का मेंबर हूं, मेरा एक ओहदा है, लेकिन तुम बस एक चमचे हो। माफ करना, ये बड़े कमाल की दारू है। पता है इसके बारे में कहते हैं इसे लकड़ी के बैरल में रखा जाता है ताकि इसके कलर में निखार आ सके, पकाने के साथ निखार। लेकिन ज्यादा समय तक पकाने पर यह पूरी तरह बिगड़ जाती है और इसमें वो बात नहीं रहती। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है फेरिस। अनबैलेंस्ड। मेरा मतलब तुम ऐसे नहीं हो जैसे पहले हुआ करते थे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ था हमारे पिछले अरेंजमेंट्स के आधार पर। शिपमेंट तो रिसीव्ड हो गई थी, है ना? लेकिन वो फंड हमें नहीं मिला। ऐसा क्यों? तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? चीजों में वक्त लगता है। बुढ़ापे के साथ एंजेलो का धैर्य भी कम हो रहा है, या फिर वो अपनी ताकत की कुछ बहुत नुमाइश करना चाहता है, या फिर भेड़िया अपने दांत खो चुका है। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन धंधे में लेन देन रुकना नहीं चाहिए। एक बात और फेरिस, वक्त पे पैसे चुका दिए तो ज्यादा जियोगे।
सुनो, मैं अभी काम में बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्या लगता है वो वक्त पर पैसे चुका देगा? अगर नहीं चुकाएगा तो कीमत चुकानी पड़ेगी, जान देकर। तो अभी और कितने लोगों को टपकाना है? बस एक और बाकी है, ये वाला फटाफट हो जाएगा। हम आ जाएंगे और बस 5 से 7 मिनट के अंदर काम निपटा देंगे। ये सब अच्छे प्लान की बदौलत होता है। डर है तो इज्जत है, इज्जत है तो ताकत है, यही सच्चाई है। ओह, तो तुमने कर दिखाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी कर पाओगी। चाहो तो मुझे फिर से आजमा लो। शहर में मेरे सप्लायर्स बेस्ट हैं, खुद ही देख लो। आधी शिपमेंट अनमार्क्ड है, स्ट्रीट यूज़ के लिए तैयार, और बाकी स्पेशल पेपर्स से कवर्ड हैं, लीगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तैयार हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कहते हो? अच्छा काम किया। उम्मीद है हमेशा ऐसा ही करोगी। पैसा पूरा का पूरा है, 10% कमीशन हमेशा की तरह, बाकी तुम्हारे ऊपर है। चाहो तो गिन लो। ज़रूरत नहीं, तुम और मैं दोनों जानते हैं अगर सही नहीं हुए तो सर के बीचों बीच होल कर दूंगी। बस छोटा सा मजाक था। ये वाली डील तो अच्छी रही। अगर कुछ और चाहिए तो कॉल मी। फिलहाल नहीं, मैं बता दूंगा। गुड आफ्टरनून मिस्टर कोस्टा, मैं आपका नया CFO हूँ। आपके पिताजी के रिक्वेस्ट के मुताबिक अगर आप मुझे चीज़ें समझा देंगे तो मैं काम शुरू कर सकता हूँ। ये सब क्या बकवास है? हर दूसरे दिन वो किसी न किसी पागल को यहाँ मेरे पास भेज ही देते हैं, मेरा भेजा खाने के लिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा। तुम मेरे डैड से क्यों नहीं कह देते कि मुझे उनके पालतू लोग नहीं चाहिए? मैं अपने पैसे का खुद ख्याल रख सकता हूँ, समझ गए? आई एम अ बिग बॉय, मैं अपने मसले खुद निपटा सकता हूँ। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ सर, लेकिन आपकी बेफिजूल खर्चों की आदतों की वजह से लगातार IRS का ध्यान आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपके पिताजी चाहते हैं कि उनका ध्यान कहीं और बढ़ जाए। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, पता नहीं तो मेरे बाप के लिए काम करते भी हो या नहीं। तो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? मैं हर मेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर चुका हूँ और मैंने बिजनेस में PhD भी की है हार्वर्ड से, और मेरे सब्जेक्ट थे बिजनेस और इकोनॉमिक्स। मेरी फर्म, मेरी रेप्यूटेशन बहुत पुरानी है सर। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? अगर तुमने फिर कभी मेरी तरफ देखकर इस तरीके से बात की तो मैं तुम्हारा हार्वर्ड से पढ़ा हुआ दिमाग उड़ाकर अपने इस मार्बल पर बिखेर दूंगा। अब यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे बाप से कहना कि अगर उनको कुछ कहना है तो वो खुद मेरे पास आए।
ना कि किसी लंगूर को भेजकर मेरा भेजा फ्राई करवाए। अब मेरे सामने से हट जाओ और जरा धूप आने दो, बेवकूफ कहीं के। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूं, मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया। मेरा परिवार के अलावा कोई नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अमेरिका में उनके पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। कसम खाता हूं दोबारा नहीं करूंगा। मेरा परिवार है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी परेशानी समझिए। आपका भी तो परिवार होगा ना, आपके भी तो बच्चे होंगे। मेरी मदद कीजिए प्लीज। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन इस दुनिया में वफादारी, ईमानदारी और सूझबूझ, ये ही सबसे कीमती अमानत हैं। बिना उनके एक इंसान भी जानवर से कम नहीं है। जमीन पर रेंगता हुआ, जंगल में भागता हुआ, अपनी बर्बादी का गड्ढा खुद खोदता हुआ। एक बात और बताऊं ब्रदर, ऐसे सोचने वाले बहुत थे जैसा भी तुम सोच रहे हो। उनके लिए सब कुछ त्यागने की चाह रखने वाले जिन्हें हम प्यार करते हैं, लेकिन सारे त्याग करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं और कोई नतीजा नहीं। मैं तुम्हें चाहता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए अब यहां कोई जगह नहीं है। प्लीज हमारी शिपमेंट आ गई है और सही वक्त पर उतारी गई है ला हार्बर पर। पियर 13 माइकल डोनाल्डसन के नाम से रजिस्टर्ड है। कस्टम में हमारे साथियों के साथ कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। कस्टमरी ब्राइब भी ऑर्डर में थी। सब हमेशा की तरह हुआ। गुड। खलील को बता देना, उससे कहना कि बची हुई पिछली इन्वेंटरी फॉरेन बायर्स तक पहुंचाए। हमें नई शिपमेंट की जगह चाहिए। उनके प्लान के मुताबिक वो 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। उनके लिए हमारी गाड़ियां पहले से तैयार हैं। आउटस्टैंडिंग। तुम्हारे बिना मैं क्या करता? तुम जितने हो उसके आधे पावरफुल होते। इन खरीदारों से निपटना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम्हें यकीन है कि खलील ये संभाल लेगा? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आखिर वो मेरा बेटा है। हाँ वो है। तो फिर ठीक है, मैं कार में वेट कर रही हूँ। बॉडी को ठिकाने लगा दो।
क्या तुमने उसे कहा भाड़ में जाओ? निकी, मैंने उसे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। इस बारे में हम और कितनी बार बात करेंगे? मैं ड्वाइट को तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूं। उसके साथ तमीज से पेश आना। तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन यह सही करना जरूरी है, आज ही। ये आजकल के बच्चे, ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बॉस। वो एक अच्छा लड़का है। कभी कभी आपके आदेशों का पालन करना उसकी वजह से मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इसे रोक देते हैं। गुड, तुम इसका ध्यान रखना। शायद ये तुम्हें तरोताजा कर दे। ओ, तुम आ गए। टॉप सेल्फ फेरिस की बदौलत। बच्चे का ध्यान रखना। एक दिन पूरा शहर यही चलाने वाला है। नीट। हमेशा। हर आदमी एक बेटे का सपना देखता है, एक दिन जो दुनिया को याद दिलाए कि कभी उसके बाप का राज था। पता नहीं, मैंने सोचा कि थैंक यू, मैंने सोचा वो एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन मैंने ही उसे बिगाड़ दिया। उसे इतना दे दिया कि वो कमाना भूल गया, और उसका नतीजा हम सभी देख रहे हैं। वो एक दिन समझ जाएगा। उसे थोड़ा वक्त चाहिए इस दुनिया को समझने के लिए। इसी बारे में तुमसे बात करना चाहता था। ड्वाइट, निक तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। डील अभी भी रुकी हुई है। समझ गया बॉस। टेक केयर। कम। ऐसा पता लगा है कि मुझे ट्यूमर है मेरे ब्रेन में, और ये ठीक नहीं हो सकता। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब सिंपल चीजें करना और सिंपल फैसले लेना मेरे लिए मुश्किल काम हो गया है। मेरे पास 6 महीने हैं, या शायद 1 साल। वाओ, आई एम सॉरी एंजेलो। अब भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, बिजनेस चलते रहना चाहिए, और मुझे कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, और जो मेरे बाद सब कुछ संभाले। आई मीन निकोलस, वो दिल का बहुत अच्छा है। अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन देखना। मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें सब कुछ चलाने का मौका दे रहा हूं, जब तक मेरे पास थोड़ा वक्त बाकी है। कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं भरोसा करूं, जो सब कुछ मेरी ही तरह करे। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, और सच ये है कि बाकी बॉसेस तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो नफरत करेंगे, और शायद हर कोई जो तुम्हारे लिए काम करता हो। मुझे नहीं पता, मैं जैसा हूं हमेशा वैसा ही रहूंगा। मुझे कोई वजह नहीं दिखती क्योंकि मैं अपने लोगों को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में क्यों डालूं। लेकिन ये मैं कह रहा हूं एक फेवर के तौर पर। सब कुछ संभालो जब तक मेरा बेटा लायक नहीं हो जाता। मेरी खातिर सिर्फ वो करो जो मैं कहता हूं। अगर आप कहते हैं तो मंजूर है। एक्सीलेंट। इसी बात पर एक ड्रिंक हो जाए। क्या चल रहा है? सारा का सारा है, एक एक पाई। क्या लोगे? मैं भी वही लूंगा जो इसके पास है। मुझे तुम पे भरोसा है, जानती हो ना, तो हर बार तुम्हें ये बताने की जरूरत भी नहीं है। तुम मुझे जानते हो ना, मैं कभी दिखावा नहीं करती। दोस्त हो चाहे दुश्मन, मैं हमेशा हद में रहती हूँ। मैं समझता हूँ, समझ सकता हूँ। तो सू कैसी है? पहले से कई ज़्यादा बदतर। मानो या ना मानो, तब वो ज़्यादा सही थी जब तुम्हारे साथ थी। तुम उसे खुश रखते थे और वो हमेशा ट्रैक पर रहती थी। अब वो हमेशा पीती रहती है और उल्टियाँ करती है, गलत लोगों से मिलती रहती है। मुझे लगता है जैसे मैं उसे खो रही हूँ।
शायद ये तोहफा और श्राप दोनों है। मैं और तुम कर भी क्या सकते हैं। पैसा बहुत कमाया लेकिन प्यार तो हमेशा खोया ही है। मुझे लगता है इस मामले में हम दोनों एक जैसे ही हैं। बिजनेस चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, और पर्सनल मामले हमेशा फंसे ही रहते हैं, एक जाल की तरह। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हेलो टक्स, हाँ कहाँ आना है? मैं आ रही हूँ। क्या बात है? अब मुझे बस एक छोटा सा काम आ गया है, मैं बाद में मिलती हूँ। वो रुको रुको, मेरे साथ थोड़ा वक्त तो बिता लो। समझ सकती हूँ लेकिन जाना जरूरी है। अपना ख्याल रखना ली। तो फिर कैसा रहा? कुछ खास नहीं, आप बताइए। कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं गुड बाय कहने आया हूँ। मैं वो रिस्टोर करने का प्लान कर रहा हूँ जो मेरे पिता ने हमसे लिया था। तो क्या शुरुआत से ही सब कुछ इसी के बारे में था? अपना जन्म सिद्ध अधिकार वापस लेना? हाँ, एक तरह की आजादी हम सभी के लिए। फिर हम घर वापस जाएंगे। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ? मेरे पास यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ये सब छोड़ छाड़ के मैं उस बंजर जगह पर क्यों जाऊंगा? अनगिनत दुश्मनों का सामना करूंगा? नहीं, जंग तो जवानों का गेम है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी का गेम है जहां 6 प्लेयर्स हैं। टेक्निकल इंस्टेंस यूज किए जाते हैं। जो सही है उसकी समझ, या जो हो सकता है, और जो गेम के लायक नहीं है वो बाहर हो जाता है। चेस में नियम फिक्स होते हैं लेकिन नतीजा कोई भी नहीं जानता। अनुभवहीन खिलाड़ी अक्सर बहादुरों से डरते हैं। मजबूरन उन्हें इसका सम्मान करना पड़ता है। कभी कभार सबसे चालाक खिलाड़ी भी हैरान हो जाते हैं। मेरे पिता को मेरी चिंता कभी थी ही नहीं, और जहां तक मैं जानता हूं वो मर चुके होंगे। लेकिन उनकी विरासत बची है। जो अत्याचार उन्होंने और सिमोन ने किए वो आसानी से भुलाए नहीं जा सकते। तुम जानते हो जीत क्या है, लेकिन जो खोने वाला है उसके बारे में जानते हो। और अगर किसी तरह तुम उभर भी जाते हो तो बिना अपने पिता के आशीर्वाद के तुम उनका कर्ज नहीं चुका पाओगे। इन बातों का मूल तभी है जब तुम इनका सम्मान करते हो राइस, लेकिन बहुत मुश्किल भी। गुड लक माय सन। समय के साथ साथ इंसान को अपना रास्ता चुनना पड़ता है, और मैंने भी अपना चुना। अपने बॉस की बात मानी और ट्रैक पे आगे बढ़ चला अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, जबकि मैं इसका अंजाम भी जानता था। क्या मेरे भाई मेरे साथ आएंगे? हम किंग्स थे। हमें अपना साम्राज्य बचाने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी: पावर, रेस्पेक्ट और लॉयल्टी। हे ब्रो, मुझे किसी से फोन पे बात करनी, मैं तुमसे नीचे मिलता हूँ।
आखिर डील क्या है? इतना सारा सेलिब्रेशन क्यों चल रहा है? 10 सालों से कोस्टा सिंडिकेट में हम साथ में काम कर रहे हैं और इसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। हम अपने सारे धंधों को अपने दम पे चला सकते हैं क्योंकि हमने एक दूसरे की मदद की है। इसलिए मैं जश्न मनाना चाहता हूं अपने भाइयों के साथ। चलो शुरू करते हैं। जश्न तो अच्छी बात है बड़े भाई, लेकिन बड़ी न्यूज़ क्या है? तुम हम सबको एक साथ सिर्फ ये कहने के लिए तो नहीं बुलाओगे कि हम सब एक साथ हैं? नहीं, आज मैंने बॉस से बात की। हम अभी तक जो कुछ भी करते आए हैं उसके लिए उन्होंने हमें शाबाशी दी, लेकिन वो चाहते हैं मोर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन? चलो अब मैं तुम्हारी भाषा में समझाता हूं, समझ जाओगे। एंजेलो का वक्त आ गया है, अब वो सारा धंधा मेरे सर पर डाल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? आर यू सीरियस? देखा, मैं कुछ ऐसी ही बात सुनना चाहता था। कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़े भाई। थैंक यू। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्या हो गया उसे? तुम ही क्यों? मेरा मतलब, इसके लिए उसने अपने बेटे निक को क्यों नहीं चुना, या फिर कोई और क्यों नहीं? उसकी खुद की वजह है, पर्सनल वजह। लेकिन अब जो है वो है, कल को आने दो। मैं हिस्ट्री में पहला ब्लैक मैन रहूंगा जो इटालियन सिंडिकेट चलाएगा। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ज्यादा पावर मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स, और ऐसा जब जब होता है तब कोई ना कोई गड़बड़ होती है। लेकिन मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ रहे हैं। तुमने बॉस के लिए अपना खून बहाया है, बल्कि हम सभी ने बहाया है। अरे कम ऑन यार, इस बार ये मौका हाथ से मत जाने दो। देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन हम बिना बदलाव के और विस्तार के आगे नहीं बढ़ सकते। हम निक और बाकी लोगों के भरोसे नहीं बैठ सकते, और हम कम की उम्मीद करें भी क्यों? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। मैं बस कह रहा हूँ कि हम लोगों को, मेरा मतलब कि तुम्हें आराम से इस फैसले के ऊपर सोचना चाहिए। मैंने पहले ही सोच लिया है। अब अपनी कमर कस लो। हमें एक दूसरे को सहारा देना है, और मेरा वादा है समय आने पर हमारे सारे प्लान्स सक्सेस हो जाएंगे। जरा सोचो। वो ऐसे दूर रहते हैं जैसे बच्चा पानी से दूर रहता हो। या थैंक्स बॉब। हाँ, मैं वो मानता हूँ। मैं वहां से आने के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके, टेक केयर। बिजनेस? हाँ हाँ, तुम्हें पता है बायर प्राइस पॉइंट को लेकर दोबारा से सोच रहा है। मैं बस वही हैंडल कर रहा था। वो पहली रात याद करो जब तुम ब्लॉक पर मेरे साथ आए थे। हाँ बिल्कुल, 15 साल पहले। मैंने तुम्हें फॉलो करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने नहीं सुना, बल्कि उसके बाद तुम अपना दिमाग लगाने लगे। इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया और कहा, डर घबराहट को वहीं छोड़ दो जहां तुम खड़े हो। अगर ये करना चाहते हो तो ऐसे करो कि जैसे मरने को तैयार हो। उस दिन के बाद आज तक तुम कभी एक पल के लिए भी नहीं घबराए। लेकिन अभी अभी मैंने जब तुमसे पूछा कि फोन पर कौन है, तो तुम घबरा गए। ब्रो, मैं नहीं घबराया। तुम्हें पता है ना, यहां चीजें बदल रही हैं। एंजेलो अब सब कुछ छोड़ रहा है और उसकी जगह सारा कारोबार मैं संभाल रहा हूं। अब तुम्हें मेरा भरोसा जीतना है और सब कुछ संभालना राइस, है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि उस बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं तुमसे छुपाना चाहूं।
सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है और तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। आज तीसरी बार तुमने नकारा है। गाल पर किस नहीं करोगे? तुम काफी लंबे समय से एक सेल्समैन रहे हो। जब मसला सुलझ जाए तो मुझे कॉल कर लेना और उसके बाद तुम मुझे आके बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या चल रहा था। तुम शर्मा क्यों रही हो? मैं नहीं शर्माती। वो शर्मा नहीं रही है। लेकिन वो तो लग रही है। वो तुम्हें वश में कर रही है। ओह, मैंने पहले ही कर दिया है। चेहरे से लगता तो नहीं है, फिर भी तुम ट्राई कर सकती हो। सच में? जरूर जरूर। अब ये कहाँ जा रहा है जबकि हम यहाँ बैठे हैं? क्या प्रॉब्लम है? ओके। अच्छा, मुझे एक किस दो। अब बिजनेस का तरीका बदल चुका है। ठीक कहा सर। हाय सर। हे पॉप, कम इन। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं सफाई करवा देता। नहीं, मैं ठीक हूं, सब ठीक है। ये सब क्या है? अपने पैसे से तुम यही सब करते हो? बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं तो कुछ बड़ा कर रहा हूँ, कुछ बड़े प्लान्स और भी बहुत कुछ। और मुझे आपकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी ही निकलने वाले हैं, इसलिए मैं आगे की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कुछ खास डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेले में। लड़कियों चलो यहाँ से, चलो जल्दी। क्या? जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी। तुम सही हो, मैं जल्दी ये काम छोड़ दूंगा और लगता नहीं इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस है। और मेरी जगह रायस ये संभालेगा, ना कि तुम। क्या? मुझे पता है तुम्हें अजीब लगेगा, पर ये सच है। वो तुमसे अच्छा संभाल सकता है। वो आज तक हर कदम मेरे साथ रहा है और उसे पता है कि कैसे क्या संभालना है। और मुझे नहीं पता। आदेश पालन करने के लिए होते हैं। एक यही रास्ता है जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे जाने के बाद भी चल सकती जिस है। आदेश की आप बात कर रहे हैं वो बस एक दिखावा है, डैड। आपको क्या लगता है कि आप इन रूल्स के पीछे छुपे हो, इसीलिए धंधे में आपकी इज्जत है? कौन सा बाप अपने ही बेटे को पीछे धकेलता है? ये सब तुम्हारी ही करनी है। मैंने सिखाने की कोशिश की लेकिन तुमने सुना नहीं। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं जब तुम एक मामूली सा ऑर्डर भी ठीक से फॉलो नहीं कर सकते? आप मुझ पर भरोसा करेंगे क्योंकि मैं आपका अपना खून हूं। आपको पता है, दूसरे बॉसेस वो पीठ पीछे आप पर हंसते हैं। सच में वो इस बात पर हंसते हैं कि आप किस तरह के इंसान बन चुके हैं। हर कोई ये जानता है कि आप बहुत पहले बूढ़े हो चुके हो पॉप, लेकिन मैं नहीं। अगर आप मुझे वो नहीं देना चाहते जिस पर मेरा अधिकार है तो समझ लो मैं आपके लिए मर गया। तो फिर खुद को मेरे लिए मरा ही समझ लो, क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। राज तुमको तुम्हारे ऑर्डर्स देगा, उनका पालन करना। बोलो। हे ब्रो, मैं बोल रहा हूं। देखो,
कल रात जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। वो जश्न मनाने का वक्त था और मैंने सब बर्बाद कर दिया, इसलिए आई एम रियली सॉरी। और मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ। गेट टू द पॉइंट कलल। इजी। ओके मेरी बात सुनो, वो पॉप थे और वो यही इसी शहर में है। क्या तुम्हारा मतलब एंजेलो? नहीं भाई, नाइट नहीं, हमारे असली फादर, वही जो हमें शुरुआत से गन सप्लाई कर रहे हैं। मैंने उनके साथ बहुत सारी सीरियस डील्स भी की हैं, मैंने ब्लैक वॉल स्ट्रीट लेवल्स की भी डील्स की हैं। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर उनके बारे में कुछ भी पता चले तो सबसे पहले तुम मुझे बता। हाँ, पर मुझे ये बात पता है कि वो हमारा बाप है। मुझे लगा कि वो आसपास है, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी। क्या बात है? कुछ नहीं। डैड। डैड? हाँ, तुम नहीं जानते उन्हें, तुम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। मैं तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ, उनसे दूर रहो। मैं उनसे 1 घंटे में मिलने की सोच रहा हूँ। यहीं कहीं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में उनका खुद का रेस्टोरेंट है। मुझे एड्रेस सेंड करो और मेरे आने तक कहीं मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी वजह के करीब मत जाना, समझ गए ना? ओके। शिट। मेरे बेटे, तुम्हें देखे एक अरसा हो गया। क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? 20 साल हो गए जब आप मुझे और मेरे भाइयों को छोड़कर चले गए थे, मेरी माँ को अकेला मरने के लिए, और आज मुझे यहाँ बुलाकर खाने के लिए पूछ रहे हैं। हम सभी जीते हैं किसी मकसद से, लेकिन मरते हैं ऊपर वाले की मर्जी से। तुम्हारी माँ मुझसे यही कहती थी कि जब हमारा सही वक्त आता है तो हमें उसे पूरी तरह गले लगा लेना चाहिए। आखिर ये आप क्या कह रहे हैं? पिछली बार मैंने सुना था कि आप हाइटी के छोटे मोटे गुंडों से बचते हुए भाग रहे हैं। मैं किसी से नहीं भागा। मेरे पास यही एक तरीका था तुझे और तेरे भाई को सेफ रखने का। मैंने सोचा अपने परिवार को बचाना ही मेरा फर्ज है, था कि नहीं? भला आपको अपने परिवार की कब से चिंता होने लग गई? अब तक तो मैं ये सोच रहा था कि आप एक स्वार्थी, काले दिल वाले, बुज़दिल इंसान हैं, जिसे अपने परिवार और समाज की कोई परवाह ही नहीं है। चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मैं फिर भी तुम्हारा बाप हूं राइस। मैं फिर भी तुम्हारा पॉप हूं। मेरा मानना है कि तुम्हें इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट कमाई जाती है, खैरात में नहीं मिलती। तुम क्या सोचते हो तुम्हें इस पोजीशन पर किसने रखा जहां तुम आज हो? तुम्हें क्या लगता है कि एंजेलो कोस्टा की ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी रैंक इतनी जल्दी कैसे बढ़ी? इसके पीछे मेरा ही हाथ था, ना कि तुम्हारा और ना ही किसी और का। यह शर्म की बात है, खासकर आपके लिए। आप वहां बैठकर क्रेडिट लेना चाहते हैं, जिसके लिए खून पसीना मैंने बहाया इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और अब मैं यहां पहुंच गया हूं तो यह आपके लिए कुछ नहीं। आप फिर से हमारी जिंदगी में जहर घोलना चाहते हैं, खुद को अमीर बनाने के लिए आप खलील को यूज कर रहे हैं। सही कहा ना मैंने? मेरे लिए तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूं,
तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता, लेकिन मुझसे ऐसे बर्ताव मत करो। तुम इस तरह देखकर अपने अंदर से मेरे बेटे को खत्म कर रहे हो, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। मैं आपका बेटा नहीं हूं, और जहां तक मेरा मानना है मैं आपका दुश्मन हूं। और अगर मैंने सुना कि आपने लाइन क्रॉस की या मेरी फैमिली में दखल दी तो मैं ट्रिगर दबाने में घबराऊंगा नहीं। इस बात को याद रखना। तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। मेरा आज का दिन बहुत बिजी है। एंजेलो? नहीं 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 एंजेलो, एंजेलो। भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? क्या चल रहा है? अब ये मुझसे नहीं होगा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पहले की तरह। नहीं नहीं ली, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता। मेरे पास और किसी के लिए जगह नहीं है। अब मुझसे वो सब नहीं होगा। ली, इसे वापस लेकर जाओ। मैं थक चुकी हूँ। जरा इसकी हालत तो देखो तुम। एक तुम ही हो जिसकी वो हमेशा सुनती है, और ये तुम जानते भी हो। मैंने तुम पर भरोसा किया है, इसीलिए तुम मुझे धोखा मत देना। ली, देखो मेरी बात सुनो इस वक्त। मैं ली, मेरी बात सुनो। ली, चलो अब उठो सू। मैंने तुमसे कहा था ना, इन चक्करों में मत पड़ो। तुम्हारा सर? उसने कहा सर मुझे सर नहीं मिल रहा है। जेंटलमैन, ऐसे खास मौके पर दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन शायद आप में से किसी ने सुना होगा कि मेरे फादर मर चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हथियारों की डीलिंग्स बंद कर दी जाए और ऑर्गेनाइजेशन को एक नए डायरेक्शन में ले जाया जाए। अब मैं बस ये मान सकता हूं कि जिसने भी उनको मारा, इसमें उसका बड़ा नुकसान था। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। इसलिए जो भी हेड्स ऑफ प्रोटेक्शन मेरे पॉप ने अब तक राइस के हाथों में दी हुई थी, वो अब मान्य नहीं है। मैं प्यार से आप लोगों की ब्लेसिंग और मैन पावर चाहता हूं ताकि मैं उसे बर्बाद कर सकूं। अगर एंजेलो के लड़कों ने उसे मारा है तो वो उन्हें खुद लेकर आया था। वो अनाड़ी बन गया, फिर उसने गलत लोगों पर भरोसा किया। वो वफादारी को समझ नहीं पाया। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और तुम्हारा बाप कब का जा चुका होता, या हो सकता है अभी तक जिंदा होता, या शायद नहीं भी। मैं इस मामले में तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूं फेरिस, लेकिन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे और मेरे बाप के बीच में थी, या शायद नहीं भी थी, अब सब खत्म। मैं तुम्हें मेरी मदद करने का मौका दे रहा हूं ताकि चीजें हम दोनों के लिए ही बेहतर हों। मुझे नहीं पसंद आया। हम उन फैक्ट्स के आधार पर बड़े फैसले नहीं ले सकते जिन्हें हम नहीं जानते हैं। चीजें करने का ये ठीक तरीका नहीं है। और इसके अलावा वो हेशेंसियंस, वो सब खतरनाक हैं। वो चाहेंगे तो फेरिस के साथ हम सबको खत्म कर देंगे, और वो 10 मिनट भी नहीं लगाएंगे। लड़ाई वो लड़ाई ही चाहते हैं, और लड़ाई बिजनेस के लिए बहुत बुरी है। अब देखो, एंजेलो के साथ जो हुआ वो शर्म की बात है, लेकिन सच बात यह है कि हम इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। वो सही है, बच्चा सही है। हम पर उसके एहसान है, हम सभी पर उसके एहसान है। मुझे पता है तुम में से कुछ हैं जो इस बात से राजी नहीं कि कैसे एंजेलो अपना डिस्ट्रिक्ट चलाता था, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि
ये सिद्धांत के बारे में है, रिस्पेक्ट के बारे में है। हमने अब तक जो बनाया उसे बनाए रखने के बारे में है। अब तक जो पालन करते आए हैं वो आगे भी होता रहना चाहिए, नहीं तो हम अपने एसोसिएट्स और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह खो देंगे। चीजें सही करने के लिए तुम वही करो जो तुम्हें करना है। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। ये जाम एंजेलो के नाम। एंजेलो के नाम। यस, एंजेलो के नाम। बहुत बढ़िया। Cheers. थैंक यू। जानते हो मुझे यहाँ क्यों लाई है? हाँ, वो तुम्हारी इज्जत करती है इसलिए उसने सोचा तुम्हें यहाँ आना चाहिए ताकि आराम से सोचो चीजों के बारे में। वो मेरे ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती है। ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई परवाह नहीं है। वो मेरा फोन भी नहीं उठाती, वो मुझे कॉल बैक भी नहीं करती। अब वो मुझसे नफरत करती है। वो तुमसे नफरत नहीं करती, बस थोड़ी नाराज है। और मैं उसे दोष नहीं दूंगा क्योंकि आजकल तुम बहुत ही अलग अलग चीजों में पड़ रही हो। कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसा होगा। मैं वो भूलने की कोशिश कर रही थी जो मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ। इस बारे में सोचना पेनफुल है। हाँ वो तो है, जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें भुलाना बहुत मुश्किल होता है। वो काफी वक्त तक हमें याद आते हैं। देखो, अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो मुझे बता सकते हो, मैं समझूंगा। सु 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 क्या कर रही हो? तुमने तो कहा तुम मेरे लिए नहीं, हो। मेरा मतलब वो नहीं था। सु सु रुक जाओ। सु रुको। सु रुक जाओ। क्या? सु सु रुक जाओ, नहीं। रुक जाओ। रुको, हमें नहीं करना चाहिए सु। अब तुम मुझे टच भी नहीं करोगे। मैं तुम्हें इसीलिए टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ सु। और तुम उसकी हकदार भी हो। I'm so sorry. कोई बात नहीं, लेकिन अभी नहीं। I'm sorry, मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई मुझे बताए कि मुझे अपनी बहन के साथ कैसे पेश आना है। अच्छा ठीक है, एक बात। तुम दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देता हूं। पापा इज बैक। तो हुआ क्या है? इसकी चिंता मत करो। उन्होंने मुझे बताया, तुमने मुझे बताया, मुझे इंफॉर्मेशन दी। पता है, मैं अभी भी वैसा ही हूं और मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता कि तुम वैसा ही फील करो जैसा मैं करता हूं। ये तो अच्छा है ना? नहीं, ये बहुत अच्छा है। मैं उनसे मिलकर आ रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम उनसे दूर रहना, क्योंकि मैंने उस आदमी को कुछ सही करते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। समझे? तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं फालतू चक्करों में नहीं पड़ता, हमेशा काम के लिए ही भागता हूं। थोड़ी ताजी हवा खाकर आता हूं, ठीक है?
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुको, तुम ठीक हो? मेरे फर्श पर तेरा खून बह रहा है या फिर तेरे नीचे टमाटो सॉस आ गया है? भाड़ में जाओ। बता किसके लिए काम करता है, फेरिस या कोरियंस? नहीं, एंजेलो कोस्टा के लिए, जिसे तुमने मार डाला। क्या कहा तूने? वही तुम्हें इस धंधे में लाया, तुम्हें यहां तक पहुंचाया, और तुमने ऐसा किया। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम और तुम्हारे सारे लोग सब मारे जाएंगे। सब मारे जाओगे। ये क्या किया तुमने? मैं इसकी बात पर यकीन नहीं करता। ये सब बकवास कर रहा है, मुझे यकीन नहीं है। पर उसने कहा है तो ऐसा हुआ होगा। आखिर एंजेलो कितने करीब कौन हो सकता है जिसने उसे ही जान से मार दिया और यकीन दिलवाया कि ये तुमने किया है? निक, ये उसने ही किया है। मेरी बात मानो, वो पागल है। हमें यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि एक बात की तो गारंटी है, अभी और आएंगे। जो और ग्रिम का क्या? वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हम पहले सेफ हाउस जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मुझे जरा यहाँ पे रुकना है, तुम आगे जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हमें एक साथ निकलना तुम चाहिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। मुझे कुछ चीजों का ख्याल रखना है, मैं बाद में मिलता हूँ। क्या चल रहा है? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हम जरा फंस गए थे। हाँ, मैं क्लब गया था और मैंने बॉडीज देखी, फिर सोचा तुम लोग यहीं होगे। खलील कहाँ है? वो ठीक है? इसी से पूछो। वो आ रहा है। मुझे हाल ही में पता चला कि चीजें पहले की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो बताओ मुझे, काम का क्या हुआ? वो तैयार रहेगी। उसका मूड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन काम के लिए हमेशा तैयार। मुझे उम्मीद है कि वो बेस्ट चॉइस है। क्या है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। बिना बाप के एक कॉलेज डिग्री, लेकिन कर्ज में डूबी हुई, थोड़ा बहुत डिप्रेशन का शिकार, किसी ऐसे की बेतहासा जरूरत जो उसे स्वीकारे और उसकी सुने, खासकर कोई मर्द। मैंने उसे विंसेंट के साथ छोड़ा। उसे देखकर लगता है कि वो उसे पसंद कर रही है। क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है उसे ट्रैक करने में? नहीं, एक बार उसका वर्क प्लेस मिल गया तो अब सब आसान हो जाता है। मैंने उसकी गाड़ी पर नजर रखी थी। ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन इफेक्टिव है। हमने जरूरत पड़ने पर उसके हाथों में हथियार दिया। हथियार ही है जो हमेशा काम आता है, दिखाता है कि हम सच में कौन हैं। उसके बाद मैंने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे पता है कि जब सही टाइम आएगा वो ट्रिगर जरूर दबाएगी। आउटस्टैंडिंग। निक और उनके लोग हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे, और अब से हमें थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, तो अगला मूव क्या है? वो इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। फिर हम अपने अड्डे का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये मैं करूंगा, क्योंकि 2 व्हील्स पर मैं ज्यादा तेज भाग सकता हूँ और मेरे पास अपना भी काम है। राइज,
तुम जानते हो कि हम उन्हें छू भी नहीं सकते। अगर हमने एंजेलो के बेटे को मारा तो इस पूरे शहर में कोई भी हमारे साथ धंधा नहीं करने वाला। अब नियम लागू नहीं होते, हम कदम बढ़ाएंगे। लॉक एंड लोड। अगर किसी ने भी एंजेलो के बेटे पर गोली चलाई तो समझ लेना स्ट्रेप सेट के अलावा कोई नहीं बचना चाहिए। समझ गए? हाँ बिल्कुल। तेरी वाली क्या इतनी अच्छी थी जो तू उसका बदला लेने के लिए इस जंग पर जा रहा है? मुझसे इसी वक्त मिलने आओ, जितनी जल्दी हो सके। ली, देखो मैं जानता हूं तुम अपसेट हो, पर तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने उसे बचाने के लिए वो हर चीज की जो कर सकता था, पर वो कमीने पता नहीं कहां से अचानक अंदर आ गए। पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा, पर मालूम नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मैं कहां हूं। तुम पर भरोसा किया। इस दुनिया में मेरा एक ही अपना बचा था जिसे मैंने तुम्हारे हवाले किया, और तुमने उसे मरने दिया। वो लोग तुम्हारे लिए आए थे, इसलिए तुम्हें मरना चाहिए था, उसे नहीं। मैंने सोचा तुम अलग हो, दूसरे मर्दों से अलग। मैंने तुम पर दिल से भरोसा किया, लेकिन इसका मुझे ये नतीजा मिला। तुम भी औरों जैसे निकले, पावर के भूखे। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने देखा नहीं है क्या कि मैं कैसे जीता हूं? तुम मेरी आंखों में देखो। पैसा हो या पावर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे केवल अपने परिवार की परवाह है। सू, तुम ही मेरा परिवार हो। मुझे प्यार था तुम्हारी बहन से। उसे सेफ रखने के लिए मैंने उसे खुद से दूर रखा, और तुम खुद ही उसे मेरे पास वापस ले आई। बस इसीलिए उसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों ही हैं, ली, समझी? यही सच है। अब तुम मुझे मारना चाहती हो तो ठीक है, हाँ मुझे गोली मारो। हाँ जरूर। हेलो, हाँ जरा रुको। एक टॉनी है। बोलो क्या बात है? समझ गया। इट्स शो टाइम।
हमारे गेस्ट अब तक पहुंच चुके होंगे। काम पर लग जाओ। ट्रंक से केस ले लो, स्ट्रीट की दूसरी तरफ जाओ, छत पर जाने के लिए सीढ़ियां लेना, वेपन असेंबल करना और आगे के इंस्ट्रक्शंस का वेट करना। ग्रिम, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आगे बढ़ो। क्या तुम ठीक हो? तेरी की मेरे 60,000 के ब्लेजर की पूरी वाट लग गई यार। इसकी चिंता मत कर यार, हम तेरे लिए एक नया लेकर आ जाएंगे। मेरा मतलब वो नहीं, ये एंटीक पीस है यार, इसे आसानी से खरीदना बहुत मुश्किल है। यहां तक तो आ गया लेकिन जा नहीं पाएगा। तुझे पता है तू मुझे पसंद नहीं था। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब चला पाएगा? तेरी औकात नहीं है, समझा? जरा अपने आप को देख। हाँ, तुझे पता है मैं सच में कभी गन्स की परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप में एक हथियार हूं। और पता है तुझे मारने के लिए मैं कब से वेट कर रहा था। बाहर निकलो, बुज़दिलो, बाहर निकलो, बुज़दिलो, हिम्मत है तो बाहर निकलो, कमीनो आओ, अगर दम है तो
सामने आओ अभी, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम में से किसी की हिम्मत नहीं है मुझे छूने की। कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? चलो बाहर आओ, मैं सामने खड़ा हूँ तुम्हारे। मेरे सिग्नल का वेट करो। दम है तो आओ, लड़ो मुझसे। आओ ना, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं, यही खड़ा हूँ। चूहो अपने बिल से बाहर निकलो, मुझे दिखाओ कितना दम है, दिखाओ। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। फायर करने के लिए तैयार रहना मेरे इशारे पर। आखिर तू किस तरह का कमीना है? तू बहुत बड़ा धोखेबाज है। सिग्नल का वेट करो। तूने अपने बाप को मार डाला। फायर। इस मामले में मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं थी। कितने अच्छे से मैंने तेरी ऐसी की तैसी कर दी। फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तेरे साथ क्या होने वाला है, समझा तू? शूट करो। ये पर्सनल है मेरे और उसके बीच। इससे तुम्हारा कोई आराम से रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ, मैं यही ठीक हूँ। जाओ चिंता तुम मत लोग। करो, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं पता करता हूँ कि गोली कहाँ से चली। हे राइस, जाओ जाओ। तेरे बाप ने मुझसे कहा है कि तुझे ज्यादा जोर से न मारूं। अब चाहे जो भी हो, मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कीन का बेटा समझता है खुद को? तुझे एक बात बताता हूँ, कान के पर्दे खोल के सुन। असल में उनका वारिस बनने लायक तेरी औकात ही नहीं है। चला जा, देखते हैं तुझमें कितना दम है। बॉब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके लोग उनके बजाय हम पर अटैक कर रहे हैं। उन्हें कहा गया था कि तुम्हें चोट ना पहुंचाए। समझने की कोशिश करो। तुम्हारे भाई ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, हमारे साथ शामिल होने का उसे हर मौका दिया, लेकिन वो नहीं माना। बॉब, रुको रुको।
बॉब, रुक जाओ। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए वो खतरा है। इसके अलावा और कोई नतीजा नहीं हो सकता। जब राइस नहीं होगा तो तुम उसकी जगह लोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे माफ करना बेटे, एक दिन तुम सब कुछ समझ जाओगे। मैंने तुझसे कहा था कि मेरे भाइयों से दूर रहना। मौत को कोई मात नहीं दे सकता। एक असली किलर के सर पर मारने का नशा वाइन की तरह चढ़ता है। किसी को मार कर ही एंजॉय करता है। तुम्हें हैरानी हो रही होगी मुझे कैसे पता चला कि तुम कहां होगे। खलील कल रात मेरे पास मिलने के लिए आया था। तुम सबकी बहुत चिंता थी उसे। मुझसे मदद मांगी उसने। उसे ब्लेम मत करो। जवान लोग उतावले होते हैं, अक्सर जल्दबाजी में ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में भारी पड़ते हैं। मैं अपने आप में दोषी हूं और तुम्हें मुझे पहले मार देना चाहिए था जब तुम मुझे धमकी दे रहे थे। अगर वार हल्का हो तो घाव भी बहुत ही जल्दी भर जाता है। मैं जो कुछ भी था अब वो तुम बन गए हो। जो कुछ भी मेरे पास था वो सब कुछ तुम्हारा है। मेरी पावर अब तुम्हारी है। उसके साथ अब तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, कर सकते हो। हम सभी को एक दिन मरना है, लेकिन हमारे काम जाने के बाद भी बरकरार रहेंगे। वो हमारे चरित्र से अलग नहीं होंगे, चाहे हम कैसे भी रहें, वो हमारे साथ रहते हैं।
मैं उन्हें ये करते नहीं देख सकता था। जो हुआ सो हुआ। मेरे बाप ने मुझे एक कीमती पाठ सिखाया कि परिवार के अलावा कोई और भी इतने जुनून से प्यार या नफरत नहीं कर सकता। उनके और मेरे बीच एक जंग लड़ी गई और उसमें एक नया उत्तराधिकारी निकलकर सामने आया। उन्होंने अपनी सारी सत्ता मुझे सौंप दी। किंग की लंबी उम्र हो। और इसी के साथ मैं टच में रहूंगी। 18 टेरिटरीज पे हथियारों के व्यापार पर मेरा कंट्रोल हो गया।